ये जो बिल लाया गया है इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची उन्हीं को क्यों लगी? आपको एक बात बता दें, उनको मिर्ची इसलिए सबसे ज़्यादा लगी क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं का जो मंत्रिमंडल, उनके जो नेता लोग हैं वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। सभी मंत्रालय मिलकर पूरा देश चलाते हैं। आप क्या चाहते हैं, एक मंत्री पद पर एक मंत्रालय का जो अध्यक्ष है, एक मंत्रालय जो चला रहा है वो एक अपराधी रहे? क्या आपको उस न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? कहने को तो ये भी कह रहे हैं ये वोट चोरी का मामला है। ये जहां हार गए वहां वोट चोरी हुआ, जहां जीत गए वहां वोट चोरी नहीं हुआ। अगर वोट चोरी रहता है, अगर इतने राज्यों में अगर वोट चोरी करके जीत सकता है, क्या बचे हुए जहां पे कांग्रेस जीती वहां वोट चोरी करके नहीं जीत सकता? अगर वो सही है, अगर वो उनको उनके अंदर कोई गलती नहीं तो जा करके वो बेल ले। भावी प्रधानमंत्री नहीं, वो भावी पप्पू थे, पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। ये बात जान लीजिए। भावी प्रधानमंत्री होने का सपना वो देखे, रात में सोते हैं ना, उसी में सपना देखे ये। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से 3 विधेयक संसद के पटल पर रखे, इसमें से एक को लेकर विपक्ष को बड़ी आपत्ति है। इस विधेयक में यह है कि अगर कोई सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर तक अगर कोई भी किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है और उसकी सजा 5 वर्ष से ऊपर होती है और उसकी हिरासत को 30 दिन हो जाते हैं तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पर इस चीज को लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये सरकार की साजिश है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर उनसे उनका पद हड़पने की और सरकार गिराने की एक साजिश जो है वो सरकार रचने का काम कर रही है। अब इस पर हंगामा छिड़ चुका है। अब लोगों से राय जानते हैं कि किस तरीके से देखते हैं। सर, किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को ईडी सीबीआई लेके जाएगी, 30 दिनों तक टॉर्चर करेगी और पद छीन कर सरकार गिरा दी जाएगी। देखिए, ये जो बिल लाया गया है इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची उन्हीं को क्यों लगी? आपको एक बात बता दें, उनको मिर्ची इसलिए सबसे ज़्यादा लगी क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हीं का जो मंत्रिमंडल, उनके जो नेता लोग हैं वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं और वो अगर एक बार चले गए तो उनको बाहर आने में सदियों लग जाएंगे। इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा डर है। आप एक बात बताइए, इस बिल में क्या गलत है? एक मंत्रालय ये हम अपना देश जो चलता है, अगर एक मंत्री होता है, किसी मंत्रालय का मंत्री होता है, उस पूरे मंत्रालय को चलाता है, उसके अंदर में सभी मंत्रालय मिलकर पूरा देश चलाते हैं। आप क्या चाहते हैं, एक मंत्री पद पर एक मंत्रालय का जो अध्यक्ष है, एक मंत्रालय जो चला रहा है वो एक अपराधी रहे? क्या आपको उस न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? आप एक तरफ आप संविधान बचाओ, संविधान ले लेकर के रोड पे यात्रा लेकर चल रहे हैं और आपको संविधान पे विश्वास नहीं है। इस बिल में क्या गलत है? क्या 30 दिन का समय नहीं है? क्या आपको कोर्ट पे, आप अगर सही है, क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है कोर्ट से? नहीं, पर वो तो कहते हैं कि सारी जो संस्थाएं वो तो बीजेपी ने खरीद ली है। अब न्याय मिलने की उम्मीद कोर्ट से है। कोर्ट में कार्रवाई में 30 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। ईडी सीबीआई को तोता बना दिया है और तोता बनाकर उन्हें रखे रहेंगे। देखिए, कहने को तो ये भी कह रहे हैं ये वोट चोरी का मामला है। ये जहां हार गए वहां वोट चोरी हुआ, जहां जीत गए वहां वोट चोरी नहीं हुआ। क्यों नहीं बीजेपी हरियाणा, तेलंगाना में वोट चोरी करके जीत गई? क्यों यहीं पे हुआ? अगर वोट चोरी रहता है, अगर इतने राज्यों में अगर वोट चोरी करके जीत सकता है, क्या बचे हुए जहां पे कांग्रेस जीती वहां वोट चोरी करके नहीं जीत सकता? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो सरकार अगर कुछ भी करेगी ये सिर्फ कमियां निकालेंगे। और किसी भी चीज का जब कुछ अच्छा निकलता है, यदि आप कोई सरकार कुछ अच्छा निकालती है तो सबसे पहले अगर जो सबके पीछे मिर्ची लगती है, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसी को मिर्ची लगती है, जो गलत रहता है। आप एक बात बताइए, अगर ईडी पकड़ेगी तो क्या बिना किसी प्रूफ के, किसी अधिकार के पकड़ लेगी? क्या वो ऐसा कोई नियम नहीं है क्या कि 30 दिन के अंदर उनको ना मिल पाए बेल? अगर वो सही है, अगर वो उनको उनके अंदर कोई गलती नहीं तो जाकर के वो बेल ले? क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं ना सरकार नियम ला दी है कि आपको अगर आज ईडी पकड़ ली तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते या आपको पद अगले दिन इस्तीफा देना पड़ेगा। समय सीमा दी गई है 30 दिन। क्या आप इतने कुबत नहीं रखते कि जाकर के आपको अपने न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं कि जाकर के वहां से आप अपना बेल निकलवा सकें? यानी आपको पता है कि आपको बेल नहीं मिलेगा, आपके ज्यादा भ्रष्ट हैं। आप लोग पीछे जो कारनामे किए हुए हैं उसकी सजा मिलेगी, उसी का देन है। इनके पीछे मिर्ची लग रही है कि अगर ये बिल आ गया तो इनके जो बचे खुचे जो पद बचे हुए हैं, सरकार तो आने से रही, इनकी बची खुची वही संसदीय। क्या बात करें, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को लोग भावी प्रधानमंत्री नहीं, वो भावी पप्पू थे, पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। ये बात जान लीजिए। भावी प्रधानमंत्री होने का सपना वो देखे, रात में सोते हैं ना, उसी में सपना देखे ये। और ये खाली चिल्लाएं संविधान बचाओ, यात्रा निकाले, लेकिन खुद को संविधान पे भरोसा नहीं है, लेकिन यात्रा निकालेंगे। उसमें अभी आपने देखा होगा एक पुलिस वाले दब गए, उनके घर कितने गए, ये किसके वजह से हुआ? उसका इल्जाम अपने सर पे लेंगे ये? आप बताइए, उसका इल्जाम ये अपने सर पे लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पे गलती दिख जाएगी। इनको खाली देश से आगे बढ़ने से कुछ नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है।
आप अच्छा से अच्छा कर लीजिए, बुरा पे तो वैसे नहीं, खुद बुरे, इनसे बुरा कोई क्या ही कर सकता है, इनसे बुरा कोई क्या ही कर सकता है, जब भी होगा इनसे अच्छा ही होगा। उस पर मिर्ची लगेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे, इनसे और आप कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।